जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे आज 6 अप्रैल 2024 सैटरडे। और सबसे पहले जय श्री राम, जय हनुमान जी। टीवी तो आज बंद है, चलो सैटरडे आराम कर रहे हैं। टाइम होने वाली है 10 बजने में, सिर्फ 6 मिनट बाकी है सुबह की। चलिए तो बातचीत करते हैं आज सैटरडे टॉक्स विथ माय फॉलोवर्स दिल से। देखिए, मार्केट ने क्या बढ़िया कल गेम खेला। कल निफ्टी को दबा के रखा और बैंक निफ्टी को वन साइडेड उछाला। सबसे पहले तो आप लोग अपने घर पे ये चेक कर लीजिए कि मैंने आप लोग को जो बोला था कि बैंक निफ्टी बाई एंड निफ्टी सेल करके भी रखेंगे एक लॉट, तो लास्ट वीक का जो हाई था उससे भी मार्केट नीचे क्लोज हुआ। निफ्टी में लास्ट वीक का हाई था 617। तो अगर मैंने लास्ट वीक भी आपने स्ट्रेटेजी अपनाई होगी फ्राइडे को भी, तो उसका हाई अभी भी क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटा है। लास्ट वीक का हाई 22,516 था। तो निफ्टी आपको कुछ भी गेन नहीं दिया लास्ट वीक के हाई से। लेकिन बैंक निफ्टी का हाई था लास्ट वीक का 47,440 और आपका बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है 1000 पॉइंट ऊपर उससे। तो 1000 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिलते। मैं हाई लो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोजिंग टू क्लोजिंग बात कर रहा हूँ। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलते और 2 पॉइंट आपको निफ्टी में भी मिलते, ठीक है, शॉर्ट में भी। तो ओवरऑल आपका एक गेन वाला स्ट्रेटेजी था। दूसरा, इन्होंने कल क्या किया कि कल दिमाग में देखिए, कल तेज़ी रखी, लेकिन निफ्टी को चाहते तो थर्सडे का हाई को आराम से टूटवा सकते थे। थर्सडे का हाई था 619 और निफ्टी कल भी मेरे ख्याल में 550 तक तो गया ही था। 550 के शायद ऊपर भी गया होगा, मुझे याद नहीं है। तो 619 तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी और बैंक निफ्टी पूरा सपोर्टिव था। बैंक निफ्टी तो कल लगभग ऑल टाइम हाई पहुंच गया, 70 पॉइंट से रह गया, 60-70 पॉइंट से, है ना। ऑल टाइम हाई जो दिसंबर को 28 तारीख को बना था, 28 दिसंबर 2023 को बना था 48,636। तो अगर सबने बैंक निफ्टी में बहुत पैसा कमाया होगा, मैं कितने दिनों से आपको बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, बैंकिंग स्टॉक्स बोल रहा हूँ, HDFC बैंक बोल रहा हूँ, और सबको याद है, मगर थैंकफुल नहीं हो आप वो सवाल पूछते हो जहाँ हम गलत हो गए, उसी पे आप सवाल पूछोगे। जहाँ हम सही हुए वहाँ थैंक, तो सवाल पूछने का आपका हक है, लेकिन आप ये सोचो यार, ये बंदा आपके लिए यूट्यूब पे ऐसी सेवा दे रहा है, ये सोचना चाहिए आपको। मुझे क्या पड़ी है, मैं आपको क्यों बताऊं कि साला ये यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये ऐसा होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बताऊं, ठीक है। क्या पड़ी है, आप कोई मुझे 10 रुपये भी भेज रहे हो, तो थोड़ा सा दिल से इसका कनेक्शन बिठाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा दिल से सोचिए कि आपको कितने यूट्यूबर आपको इस तरह की चीज़ें बताते। अब मैं बोलता हूँ, सोमवार को देखिए, कल डाउ जोन्स 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 307 पॉइंट। नैस्डैक भी कुछ 150-200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी कल ऊपर ही गया है, 50 पॉइंट प्लस में ही हो गया। तो अब आपको क्या लगेगा, सब तेज़ है। अरे तेज़ नहीं है भैया, मंडे को मार्केट की वाट लगनी है और मंगलवार तक ही आपको 21,850 दिख जाना है। ये तो मेरा मानना है। मैंने टारगेट अगले फ्राइडे तक का दिया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरे गट फीलिंग क्या बोलती है कि दोनों दिन निफ्टी ने, थर्सडे एंड फ्राइडे, दोनों दिन चाहता तो 516 के ऊपर क्लोज कर पाता, दोनों दिन। इनफैक्ट थर्सडे को तो 619 का भी हाई बनाया, 619 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बावजूद 516 जो पिछले वीक का हाई था, उससे 514.65 पे क्लोज किया, 514.65, यानी कि 1.35 पॉइंट्स लेस क्लोज किया। और कल भी अच्छा मौका था, कल लास्ट में भाग भी रहा था, मुझे लगा, मैंने सिंह जी को लगाया, सिंह जी ने बोला 22-23 दिखा रहा है, मैं बोला फट गई यार ये तो। फिर 28 पे उन्होंने शायद मैसेज डाला होगा या बोला होगा, मेरा फ़ोन बिजी था कि सर नहीं नहीं नहीं, ये कम ही आ रहा है, 1495 के करीब आ रहा है। तो वही है। तो आपने देखा होगा
कि 1395 ऐसा कुछ आया, ऐसा जो भी है। तो कल भी हम 16 के नीचे क्लोज किए और परसों से 1 पॉइंट नीचे क्लोज किए, थर्सडे से 1 पॉइंट नीचे क्लोज किए, जबकि कल मार्केट में कोई ऐसी तकलीफ वाली न्यूज़ नहीं थी। बैंक निफ्टी भगा रहा था, ग्लोबल भी ठीक थे। तो निफ्टी, देखिए ये टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक होती है जब मैं गिरूंगा तब आप में से कोई के पास पुट नहीं रहना चाहिए। अगर मैं नहीं रहूं इस यूट्यूब चैनल पे तो कल आपको नहीं पता चले कि निफ्टी की वाट लगने वाली नेक्स्ट वीक, क्योंकि जिस हिसाब से कल बैंक निफ्टी भाग रहा था और निफ्टी भी लास्ट में भगा ही रहा था, वो एवरेज क्लोजिंग जरूर 13.95 जो भी आई है ना, लेकिन जिस हिसाब से भाग रहा था कोई भी आदमी पुट लेने की तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है ना। तो ये लोग तभी गिराते हैं जब आप में से कोई भी विश्वास नहीं करेगा अब गिरेगा, ठीक है। तो कल अगर मेरा चैनल आप नहीं देख रहे हो तो आप बिल्कुल पुट नहीं लेते निफ्टी के, और मुझे तो लगता है बैंक निफ्टी भी अब गिरेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कल चाहता तो जो इतनी बड़ी रैली किया तो 70-80 पॉइंट और भगा के नया ऑल टाइम हाई बना के दिखा देता। तो वो एक रेजिस्टेंस का काम किया पिछला ऑल टाइम हाई, याद रखिएगा। जो 28 दिसंबर 2023 का जो हाई था, लगभग डेट में कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे जहाँ तक याद है 28 दिसंबर 2023 का बैंक निफ्टी का हाई था, ऑल टाइम हाई 48,636। कल उसको चाहता तो तोड़ सकता था, 575 तक गया था मेरे ख्याल में कल, है ना, 570 तक गया था, कितने तक गया था, तो चाहता तो वो तोड़ सकता था बट नहीं तोड़ पाया। तो मुझे लगता है मंडे से एक भूचाल आ सकता है मार्केट में नीचे का, और मैं अगले 10-15 दिन ओवरऑल बुलिश रहूँगा, बियरिश रहूँगा ओवरऑल 10-15 दिन। इनफैक्ट मैं 25 अप्रैल तक मार्केट में कोई भी तेज़ी वाले सौदे बड़ी आसानी से नहीं लूँगा, 25 अप्रैल तक, ठीक है। 25, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, ऐसा जो भी समझ लीजिए आप, 15 दिन, कब 6, 7, 8, 9, 9, 15, 9, 24 अप्रैल तक मैं नहीं लूँगा। 9 तारीख को खुलेगा हमारा मार्केट, और मुझे इस दौरान अच्छी करेक्शन, देखिए मेरा दिल तो बोलता है निफ्टी 2-2.5 हज़ार पॉइंट गिरेगा, लेकिन मैंने आपको 21,850 का ही टारगेट दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है एक बार निफ्टी शायद 20,500 भी दिखाएगा, ठीक है, शायद। वो मैं इतना श्योर अभी नहीं बोल सकता हूँ। अरे यार, एक सेकेंड, फ़ोन ऑफ करना भूल जाता हूँ ना, तो लोग फ़ोन कर ही डालते हैं, है ना। फ़ोन ऑफ करना भूल गया था तो फ़ोन कर दिया। तो चलिए अब देखिए उन्होंने कल क्या चाल खेली कि किसी के दिमाग में पुट आए नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ भाग रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है, 619 का था, तो कल लास्ट में तो 545-40 तो चल ही रहा था स्पॉट में। तो ये तरीका होता कि तुम में से कोई पुट ना लो और तब हम गिरे, ताकि तुम बायर बन जाओ उधर। अब सपोज मंडे को बाई चांस, हालांकि 300 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़ा है तो इतना आसान नहीं है कि हम 200-250 पॉइंट नीचे खुले डायरेक्ट, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी शनिवार रविवार 2 दिन बाकी है, कुछ भी न्यूज़ चेंज होती है, एवरीथिंग कैन चेंज। जिस तरह की कल निफ्टी चाल चल रहा था, मुझे 1000% एश्योर्ड लग रहा था कि मंडे को बड़ा गैप डाउन है, ठीक है, अभी भी लगता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डाउ जोन्स येस्टरडे क्लोज्ड 300 पॉइंट प्लस। अगर कल सुबह बाई चांस नहीं गैप डाउन होता है मंडे को, तो मुझे इवनिंग सेशन बहुत, आफ्टरनून सेशन बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरी तरह गिरेगा फिर, ठीक है। और मुझे 90% श्योर कि निफ्टी तो गैप डाउन ही करना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जब तक, क्योंकि वो देखिए पिछले वीक के हाई से 1000 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। और कोई चीज़ को गिरने के लिए कुछ साइन दिखना पड़ेगा, एक आध कैंडल
दिखनी पड़ेगी मुझे कि भैया ये ऐसी कैंडल है, अब ये गिर सकता है ना। तो वैसा कोई साइन बैंक निफ्टी शो नहीं कर रहा है। एक ही साइन उसने कल दिखाया कि कल इफ बैंक निफ्टी वुड हैव tried to cross previous all-time high of 48,636, it could have done that because it was merely 70-80 points away from last all-time high. So could have rise more 100 points more and could have broken this all-time high, मगर उसने नहीं किया। तो वो एक रेजिस्टेंस बन गया कि मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास सेलर्स है, ठीक है। बट सेलर्स है तो कल गिरा भी तो नहीं वहाँ से, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, इसीलिए बैंक निफ्टी वी शुड नॉट। अब देखिए मार्केट में आप लोग जब आते हो आपको लगता क्या है, होता क्या है, यही मार्केट है। आपको लगेगा कुछ और होगा कुछ। और बहुत सारे नए लड़के लोग, लड़कियां लड़के, आदमी औरत कई आए हैं मार्केट में आफ्टर कोरोना, जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है पैसा कमाना, और वो सोचते हैं कि हम क्यों जॉब करें, यहीं काम करें। तो मैं बोलता हूँ सचमुच ये बात सही है, लेकिन आप सीख के अगर करोगे तो आप अगर 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हो या 50 हज़ार की नौकरी कर, तो मैं बोलता हूँ लात मार देना चाहिए उस नौकरी को। अगर आप 6 महीना 3 महीने 2.5 महीने की मेरी क्लासेस करिए और उसके बाद सिर्फ 6 महीना खाली घर में प्रैक्टिस करिए विदाउट रियल ट्रेड्स, पेपर ट्रेड्स करके, और उसके बाद उतरिए, आप शायद जिसके यहाँ नौकरी कर रहे थे उसको आप नौकर रख सकते हो, ठीक है। मगर डिवोशन दीजिए। आपने पूरी लाइफ में कितना पढ़ाई की, नर्सरी में आपको एडमिशन कराया आपके बाप ने, उसके बाद आपने बीकॉम किया, बीएससी किया, बीए किया, एमबीए किया, किसी ने सीए किया, फिर भी एक फ़ाइल लेके भागते हो कि मुझे 30,000 40,000 की नौकरी मिल जाए। तो मैं बोलता हूँ शेयर मार्केट का एक क्लास मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, जो भी अच्छा पढ़ाता है उससे लीजिए। मैं नहीं बोलता खाली मेरे से लीजिए, बहुत लोग अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी लीजिए, लेकिन मेरी फ़ीस बहुत कम है, पीनट्स से भी कम है, ठीक है अभी फ़िलहाल। लेकिन अब मैं आज अलाउड नहीं करूँगा। आज आज 12 बजे क्लास है, तो ये वाली क्लास अगर आप मिस कर सकते हो तब ज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर अगली क्लास नेक्स्ट सैटरडे को ही होगी। इस बार संडे छुट्टी रख रहा हूँ मैं, सैटरडे को संडे फिर फैमिली को दूंगा, है ना, ये मैंने बना लिया दिमाग, सैटरडे को ही क्लासेस होगी। तो आज वाली क्लास मेरी 12 बजे, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आज लगभग पहली क्लास ही है, क्योंकि पिछले 2 क्लास में हमने सिर्फ कैंडल स्टिक क्या होता है वही रिपीट किया था, ठीक है। तो आज मौका है आपके पास, मतलब इस वीक में आप आज वाली क्लास को मिस करके चाहते हो तो ये पूरी वीक आपको मौका है ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, होली टू होली ग्रुप के लिए मैंने बोला था आज से प्राइस 36,000 हो जाएगी। मैं आपको 2 दिन का मौका और देता हूँ, संडे तक सबको मौका है, सबको। आप क्योंकि बाद में आप लोग देखो लोग यूट्यूब पे कैसा लूट रहे हो दोस्त, 5,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना, एस्ट्रोलॉजर चूतिया बना रहे, बहन चौथ क्या टाइम दे रहे यार, ये टाइम मैंने ऐसा बोला वैसा बोला। भाई तो गांडू, तू साले खुद का एक अकाउंट खोल ट्रेडिंग और तू कर तेरी टाइम पे, और वो दिखा पब्लिक को, बहन चौथ चूतिया बनाते हो पब्लिक को, ये टाइम नहीं, वो टाइम नहीं, वो टाइम नहीं। नहीं मैं नहीं करता हूँ ट्रेड। अब तू काय को नहीं करता जब इतना तो सही है। भाई हमारी तरह तेरे को ना, तो तुम साले एक वीक में एक वीडियो बना देते हो या दिन में एक टाइम का बता देते हो, इतना टाइम से इतना टाइम। अरे देखो ऐसा हुआ, अरे भाई घंटा हुआ, देखो ये चक्करों में मत जाओ। और कोई भी फीस अगर आपके जेन्यून है तो लीजिए ना। अब एक बंदा है वो क्या 3:30 PM का फॉर्मूला सिखाता है लोगों को, हाँ 3:30 का क्या बोलता है वो 3 EMI को 30 EMI का क्रॉस ओवर बताता है, साला चूतिया बना रहा है पूरे देश को। 2.5 लाख रुपया फीस, मैं इसे फ्री में सिखाता हूँ, उससे अच्छी चीज़ें।
साले दुनिया के चोर भर्ती है अभी। साला आपको 6 महीना में 3 महीना की क्लास है, मेरी तो अभी सितंबर अक्टूबर वाली क्लास चालू है। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं वो नहीं करता हूँ कि भैया हो गया ख़त्म करो, चलने दो, सीखो जितना सीख सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक है। बाकी सच में बहुत बहुत दिल से लगता है कि साला किस तरह के लोग घुस गए इस मार्केट में, जिनको मार्केट के एक एक बंदा था एस्ट्रो गुरु, वो साला जब आया था वो खाली क्रैश 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 लिखता था, एस्ट्रोलॉजी क्रैश, वो बोलता स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स कुछ होता नहीं। आज वो टेक्निकल्स की क्लासेस ले रहा है, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में। चोर नंबर 1 है वो भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से बचो प्लीज़। टेक्निकल्स इज़ द ओनली टूल यू कैन नो अबाउट द मार्केट, ठीक है। ये गैन के नाम पे कितनी दुकानें खुल गई, WD गैन। अरे तुम लोग गैन साहब की नाखून नहीं हो, अपने आप को गैन डेट्स, प्रेशर डेट्स, फलानी डेट्स बनाते हो यार, क्या यार, थोड़ा सोचो दोस्तों। ये मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे मत करो ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, फिर सिर्फ मेरा वीडियो देख के ही पैसा कमा लो, लेकिन प्लीज़ अवॉइड योर हार्ड एंड मनी टू दिस काइंड ऑफ पीपल, प्लीज़, ठीक है। तो तू इसका लॉजिक बता ना यहीं पे, तू जो जिस लॉजिक से बोल रहा है कि ये प्रेशर डेट है, तो क्या लॉजिक है इस प्रेशर डेट का, बता ना यार। मैं बताता हूँ कि नहीं आपको हर एक लॉजिक यहाँ पे, क्या आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छे लोग भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे बुरे हैं, लेकिन मैक्सिमम ये जो तादाद है बुरे लोगों की, वो भयंकर रूप से इंक्रीज हुई है लास्ट फ्यू इयर्स। जिनको आता जाता एस्ट्रोलॉजी की दुकान खोल रहे, तो यार एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट, मैं खुद 20-22 सालों से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद, मतलब मेहनत कर रहा हूँ सीखने की, अभी तक मुझे पूरी तरह से नहीं आई है। मेहनत कर रहा हूँ खुद से, कि ज़िंदगी में किसी से क्लासेस नहीं किया हूँ ना, मैं स्टॉक मार्केट के, मैं खुद भी मैं बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ये दम नहीं है आपको कि स्टॉक मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके। हाँ, एस्ट्रोलॉजी बोल सकता है ये फेज़ बुरा जा सकता है, ये फेज़ अच्छा जा सकता है। जैसे अब सोमवती अमावस है मंडे को, तो सोमवती अमावस ऑब्वियसली एक इफ़ेक्टिव डे होता है, सोमवार की अमावस, ठीक है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे दुकानें खोले उसको बुरा बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब सोमवती अमावस क्या है, सोमवार की अमावस हमेशा बहुत बड़ा इफेक्ट लाती है, तो इस बार मंडे को अमावस्या भी है, और सरप्राइज़ आती है अमावस्या के दिन, हमेशा याद रखिए अमावस्या की डेट या पूर्णिमा की डेट जनरली सरप्राइज लाती है, ठीक है। अमावस्या में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो जाते हैं, और पूर्णिमा में सामने ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अमावस्या की होती है। और ग्रहण में क्या होता है, राहु और सूर्य एक साथ हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण, और राहु और चंद्रमा एक साथ हो जाता है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो शायद इस बार सूर्य ग्रहण भी है, मैंने अभी देखा नहीं, शायद 8 तारीख को राहु के साथ ही है सूर्य, क्योंकि राहु भी मीन राशि में है और सूर्य भी सूर्य अभी 13 या 14 तारीख को एरीज में जाएगा, एरीज यानी कि मेष में। उस समय वो सूर्य ऊंच का हो जाता है, एग्जॉल्टेड, इंग्लिश में एग्जॉल्टेड बोलते हैं। उस समय गवर्नमेंट PSU बैंक्स के शेयर्स वगैरह बहुत राइज करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो ये कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। ये जो आपको टारगेट्स दे देता है ऐसा इतनी बजे गिरेगा, ये सब में मत मानिए। एक फेज़ बता सकते हो आप कि इतना फेज़ बुरा है या इतना फेज़ में ओवरऑल अच्छा रहेगा या ओवरऑल बुरा रहेगा, ठीक है। मैं क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की एस्ट्रोलॉजी पे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन
इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना वास्ट है कि इतना चीज़ें बारीक बारीक कि आप कोई भी आदमी संपूर्ण एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए 12 हाउसेज होते हैं 1 से लेके 12। पहला हाउस होता है खुद की पर्सनैलिटी का, सेकेंड हाउस होता है धन कुटुंब वाणी का, थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहन का, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का, और आपकी बोलने की कला का। ठीक है, थर्ड हाउस, और करेज का भी होता है। फोर्थ हाउस होता है सुख भवन वाहन माता, हैप्पीनेस, भवन मतलब हाउस, वाहन मतलब द व्हीकल्स, और माता का आपकी माँ का। ये फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में। ये हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, राशियाँ उसमें रोटेट होती रहती है, 12 राशियाँ रोटेट होती है और 12 हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिफ्थ हाउस होता है संतान बुद्धि विद्या। ठीक है, आपकी बुद्धि कैसी, इंटेलिजेंस, आपकी विद्या कैसी होगी, आपके संतान कैसी होगी। सिक्स्थ हाउस होता है रोग ऋण शत्रु, एनिमी, डिजीजेस एंड योर लोन्स आर सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। सेवन्थ हाउस होता है आपका लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप बिजनेस का, डेली इनकम का। एट्थ हाउस होता है मृत्यु का या आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक घटनाओं का। ठीक है, मृत्यु का भी होता है। नाइन्थ हाउस होता है आपका भाग्य भाव बोलते हैं उसको, कुछ लोग उसको पिता का भाव भी बोलते हैं, लेकिन 10th हाउस हम लोग पिता का मानते हैं, तो 9th हाउस को भी बहुत लोग पिता का भाव या गुरु का भी बोलते हैं उसको, कि आपका गुरु, लाइफ का गुरु। ठीक है, 9th हाउस, और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी देखी जाती है उससे। थर्ड हाउस से शॉर्ट डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस 9th हाउस से। हायर एजुकेशन भी देखा जाता है। ठीक है, और भाग्य भाव भी होता है। 10th हाउस होता है आपका प्रोफेशन का, पिता का, और आपकी इमेज का। ठीक है, 11th हाउस होता है लाभ भाव, गेंस का। 12th हाउस होता है खर्च हानि, है ना, और आइसोलेशन, और जेल यात्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इनमें क्या राशि बैठी है, उसका क्या इफेक्ट होगा, सब कई चीज़ होती है, प्लस कौन से नक्षत्र में कितनी डिग्री में है। ये बहुत डीपली, इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जितना लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत डीपली किया, और मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की कि इसके थ्रू हम मार्केट को एनालाइज करें, तो मैं सक्षम नहीं हो पाया। और मैं देखता हूँ जब वो राइट होते तब आपको अच्छा से बताते उसको, जब रॉन्ग होते तो नहीं, ओ उस समय राहु में शनि इधर आ गया, इधर आ गया, इसका भेद था, इसका ये था, है ना। ठीक है, क्या यार, क्या दुकान चला रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, लगन। आपका फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा रहता है, सपोज आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है, 12 हाउसेस है ना, तो वो आपका मिथुन लगन हुआ। अगर आपका फर्स्ट हाउस में 11 लिखा हुआ तो आपका कुंभ लगन हुआ। फर्स्ट हाउस में अगर 1 लिखा हुआ तो आपका मेष लगन हुआ। 1 नंबर, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ रहता था। और उसके बाद आपकी राशि कैसे पता चलती है, चंद्रमा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस हाउस में बैठा, वो हाउस को मत देखो आप, वहाँ पे नंबर देखो। जहाँ चंद्रमा बैठा है, सपोज वहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मिथुन राशि है आपकी। ठीक है, अगर वहाँ पे 5 लिखा हुआ तो आपकी सिंह राशि है, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है, वहाँ पे 2 लिखा हुआ तो आपकी वृषभ राशि है, वहाँ पे 9 लिखा हुआ तो आपकी धनु राशि है। चंद्रमा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा हो वहाँ पे नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, तो वो आपकी राशि है। सिंपल टेक्निक्स है ये सब। तो चलिए, मैं इसके बाद एस्ट्रोलॉजी की तो दुकान मुझे नहीं खोलना है। ठीक है, आई एम जस्ट, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं एस्ट्रोलॉजी को गाली दे, ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो दुकान है उसको गाली दे। वो आदमी जो मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, अभी मेरे से ज़्यादा उसके डबल सब्सक्राइबर आज की डेट में, वो आदमी आया था, क्रैश 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 क्रैश, लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, काली माता ये वो, बहुत बड़ा फर्जी है। ठीक है, अब वो आदमी टेक्निकल्स की दुकानें खोल के टेक्निकल सिखा रहा है। अब सोचो, जो गाली देता रहा टेक्निकल्स को,
खुद से सीख के उसको पता चला कि हकीकत क्या है। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों, देयर इज़ नो अदर टूल। हर चीज़ की एक चीज़ होती है। जैसे आप आपको दांत में दर्द है ना, तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, आप झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाओगे। अब कुछ लोग बोलते हैं ये झाड़ फूक करने से भी ठीक हो जाएगा, तो कर लो यार, ठीक है। रियल डॉक्टर इज डेंटिस्ट, विल गिव यू प्रॉपर ट्रीटमेंट। वरना वो लौंग चबा चबा के, लौंग इधर कान साइड में रख रख के आप दांत का दर्द ठीक कर लोगे, दैट विल बी ए टेम्पररी सॉल्यूशन। तो आजकल हमारे फ्री डॉक्टर्स बहुत है, ठीक है। अरे आपको ऐसा हुआ, आप ये लगा लीजिए। आपको बीपी है, आप सुबह ये वाला जल पी लीजिए। अरे भैया, तो ये मेडिसिन, ये इंडस्ट्री खुली है, ये ऐसे ही नहीं खुली है। ये डॉक्टर्स इतने सर्टिफाइड क्यों, इतने पढ़ाई कर करके वो MBBS करते हैं? तो गो टू द राइट पर्सन फॉर द राइट थिंग्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट का अप्स एंड डाउन्स सब कुछ जानना है, तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट का कॉम्बिनेशन कोई हो, जो फंडामेंटल के बारे में भी नॉलेज रखता है और टेक्निकल, तो वो आपके लिए बेस्ट डॉक्टर है टू डिस्क्राइब द मार्केट, जिसको फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज हो। ना कि ये एस्ट्रो गुरु दिस एंड दिस, ठीक है। वैसे ही अगर आपको अपने अकाउंट्स दिखाने हैं, तो आपको चार्टर्ड अकाउंट इज द बेस्ट पर्सन। अब आप खाली चालू जो खुला काम करते हैं अकाउंट्स का, उनके भरोसे में आप हो गए तो वो कुछ भी गलती कर सकते हैं। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड पर्सन। तो जिसको फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों की नॉलेज है, ही कैन गाइड यू बेटर देन एनीवन इन दिस वर्ल्ड इन रिगार्ड्स टू स्टॉक मार्केट। अरे यार एक सेकंड, इंसान एक फ़ोन बंद करता तो दूसरा वाला में भी आ जाता है यार। अभी दूसरा नंबर तो मैंने किसी को दिया नहीं, कोई भी यार, चलो तो उसमें भी आ गया। तो अब देखिए, ये मैंने आज आपको इसलिए दिल से बताया कि देखिए, आपको बोलेगा देखिए मैंने ऐसा बोला था, ऐसा भाग गया गोल्ड, ऐसा भाग गया सिल्वर, ऐसा। आपको मैंने सिल्वर कहाँ बोला, मैंने आपको क्रूड कहाँ पे बोला? तो क्या मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी लगाई थी कि उसमें? प्योरली ब्रेकआउट्स देख के बताया था, ठीक है। था किसी में दम ये बोलने का कि 15 अप्रैल के पहले 80,000 दिखा दूंगा। 81,000 कल मार दिया सिल्वर। गोल्ड कल 70,600 मार दिया, और डॉलर टर्म्स में 2350 एग्जैक्टली कल हाई है। और क्रूड कल 87 नाइमेक्स आ गया, 7300 के आसपास क्रूड ऑयल पहुंच गया है, और 91 ब्रेंट के पहुंच गया है। क्या ये सब मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताया? बाकायदा ब्रेकआउट्स देख के, टेक्निकल देख के, ठीक है। साथ में फंडामेंटल भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। देखिए फंडामेंटल होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल इज ए थिन लाइन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोस। दो फैक्टर होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो स्टॉक मार्केट में। माइक्रो जो होता है हमारी कंट्री की न्यूज़ या कंट्री से रिलेटेड थिंग्स। मैक्रो होता है जो ग्लोबल। सपोज अमेरिका में कोई युद्ध हो गया, तो मैक्रो न्यूज़ हमारी मार्केट को इफेक्ट करेगी। अमेरिका में कच्चे तेल के भाव काफ़ी बढ़ गए, ठीक है। तो या अमेरिका में बाइडेन ने कोई एक नया लॉ ला दिया, या नया कोई फेड गवर्नर ने कोई ख़राब अनाउंसमेंट कर दिया, तो वो ग्लोबल इफेक्ट हमारे मार्केट को भी, वो मैक्रो इफेक्ट्स होते हैं। अब माइक्रो क्या, कि मोदी जी कहीं पे हार गए तो हमारे देश में इलेक्शन हुआ, या मोदी जी बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत गए, ये अच्छी न्यूज़ है माइक्रो की। या हमारी कंपनी का रिजल्ट बहुत ख़राब आया,
माइक्रो, ठीक है। कंपनी का सीईओ गिरफ्तार हो गया किसी जुर्म में, माइक्रो बैड न्यूज़। माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स ये फंडामेंटल एनालिस्ट दोनों को कैलकुलेट करके प्लस टेक्निकल को उसमें अडेप्ट करके एक ओवरऑल व्यू बनाए। तो मुझे मैक्रो को अगर मैं देखूं तो क्रूड इज़ द हाईएस्ट इंपोर्टेड कोमोडिटी फॉर इंडिया, ठीक है। क्रूड कच्चा तेल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है, और इसका भाव बढ़ना इट इज़ ए मैक्रो बैड न्यूज़ फॉर अस बिकॉज वी पे इन यूएस डॉलर्स। तो हमको ज़्यादा डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें इजाफा होगा, या हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें हमारा कमी आएगी। तो जब जब कच्चा तेल बढ़ता है हमारे को मैक्रो बैड न्यूज़ मानना चाहिए इसको, ठीक है। अब कई कंट्री के लिए कच्चा तेल बढ़ना अच्छी बात है, जैसे अरब कंट्री के लिए, दे आर एक्सपोर्टिंग नेशंस, ओके। अब इंडिया तो क्या एक्सपोर्ट करता है जो मैं बताऊं आपको, ठीक है। चाय करता होगा, तो चाय तो आसाम में होती है ज़्यादा, या दार्जिलिंग में होती है। तो एक्सपोर्ट, जिस चीज़ का आप एक्सपोर्ट करते हो उसके भाव बढ़ रहे तो आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन आप इंपोर्ट करते हो। तो इस तरह से माइक्रो एंड मैक्रो का अगर नॉलेज हो, अब कंपनी की अगर पिछले 3 महीने से क्वार्टरली नेट प्रॉफिट घट रहा है तो ये माइक्रो न्यूज़ है आपके लिए, उस कंपनी में फंडामेंटल थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। तो उसका टेक्निकल अगर बहुत अच्छा भी दिखे तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी नॉलेज अगर आपको रहेगी, और इफ़ यू विल गो टू द राइट डॉक्टर्स टू गेट द राइट ट्रीटमेंट, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओगे तो बहुत कमा लोगे, किसी के पास भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप नॉलेज को एक आधार बनाइए। और ये जो स्टॉक मार्केट में आप आए हो कि ये धन की वर्षा कर देगा आपके लिए, सो यू आर टोटली रॉन्ग। ओनली वे यू कैन अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट इज बाय डूइंग इन्वेस्टमेंट। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे, इन्वेस्टमेंट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, तब आपको एवरेज रिटर्न 18% का आ ही जाएगा अगर आप 8-10 साल का व्यू रखते हो, ठीक है। 18% से ऊपर ही आएगा, और लॉस बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म है तो आप स्टॉक का पैसा देके आप उसको होल्ड करो। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनने आए हो देन यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स बिफोर गेटिंग योरसेल्फ इनटू द ट्रेडिंग बिजनेस। नाउ द स्टॉक मार्केट आर एट पीक, इवन दो द टीवी चैनल्स आर टेलिंग कि बाई करो बस यहाँ से और 23,000 24,000 25,000। अरे भैया कहीं तो रुक, कहीं तो तू बोल कि क्रूड के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं, ये भी तकलीफ़दायक है। हमारा रुपया अभी तक 83 के नीचे नहीं आ पा रहा है, तकलीफ़दायक है, हाँ। सिर्फ वो जीएसटी कलेक्शन इतना हो गया, जीएसटी कलेक्शन इतना हो गया। चलिए मैं जीएसटी की बात करता हूँ। क्या मोदी जी ने ये वीडियो नहीं बनाए थे कि जीएसटी हमारे देश को बर्बाद कर दे? 2014 के पहले इसका विरोध यही करते थे कि नहीं? आधार कार्ड का विरोध यही करते थे कि नहीं? हजारों वीडियो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सो ये जो आपको दिखाया जाता है, जेन्युइनली अगर दिखाया जाए तो आप मानो। सिर्फ आपको ग्रोथ की चीज़ें बताई जा रही है, जो डी ग्रोथ हो रहा है वो कोई चीज़ नहीं बताई जा रही है। जितना एक्सपेंसेस बढ़ा है लोगों का उसके क्वांटम में आपकी इनकम बढ़ी है क्या, बस इतना चेक कर लेना। आज साला कहीं घूमने जाओ तो 50,000 पॉकेट में डाल के जाओ तो 50,000 कब खत्म हो जाता है। पहले 20,000 पॉकेट में तो साले 15 दिन का टूर बना लेते थे, है ना। तो
लुक एट द, आज एक मूवी देखने जाते हो 1500 रुपया खर्चा हो जाता है एक आदमी पे। पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, 500 वाली टिकट, 400 वाली टिकट, व्हाट इज दिस। साला 13-13 रुपया में मैं टिकट लेके फिल्में देखा हूँ मेरी लाइफ में। 12 रुपया, 13 रुपया, बॉक्स की टिकटें 15 रुपया में लिया हूँ। ठीक है, आज अगर आप 4 जन फैमिली वाले हो तो 5,000 रुपये चाहिए एक फिल्म देखने के लिए, अच्छी फिल्म सलमान खान की हो तो। ठीक है, क्योंकि टिकट ही 500 में मिलेगी, नहीं तो आपको एकदम आगे बिठाएगा 300 वाले में। ठीक है, तो लुक एट द एक्सपेंसेस रेशियो हैज़ इंक्रीज सो मच। उसके क्वांटम में आपकी इनकम नहीं है। इसी के कारण हम सब आज जो मिडिल क्लास है, मैक्सिमम वी आर इन लोन्स और डेब्ट्स। हमको लाइफ तो अच्छी वाली जीनी है, लेकिन इनकम उतनी जनरेट नहीं है ना यार। सो दिस इज अ दिल से टॉक्स। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, प्रेस लाइक बटन। नहीं डिसलाइक कर रहे हो कोई बात नहीं है, आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो तो भी आप समझो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, बस दिल से बोल रहा हूँ। एंड इफ़ दे आर रियली टैलेंटेड, एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलो और जो बताए हो आप यूट्यूब पे वही आप भी ट्रेड करके दिखाओ, और दिखाओ कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं कसम से बोलता हूँ, मैं अपना ये बिज़नेस छोड़ के तेरे यहाँ पाँव दबाने के लिए एक नौकरी रख लूँगा अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।